Hello, dear aspirants. Welcome you all on our learning platform that is Educate Modern India. So ये चैप्टर 2 का आगे का पार्ट 2 है. अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है. ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम लिंक. आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लिंक के थ्रू एंड कीप कंटिन्यू. वेल, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. क्या है चेंजिंग इन्वायरमेंट? चेंजिंग इन्वायरमेंट होने की वजह से क्या क्या हुआ और ऐसा कब हुआ था, हम इस टॉपिक में ये जानेंगे. अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड. With a shift to relatively warm conditions in many areas, this led to the development of grassland. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, and cattle. It is animals that survived on grass. Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people to start thinking about the herding and rearing these animals themselves. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट. वेल, यहाँ पे सिंपल सी बात बस ये कह रहा है कि आज से जो 12,000 साल पहले जो मेजर चेंज आया वो क्यों आया, क्योंकि पूरे विश्व में क्लाइमेट में चेंज आया. ठीक है, पूरे वातावरण में क्या चेंज आया, शिफ्ट हुआ रिलेट किसके तरफ, वार्म कंडीशन से थोड़ा जो था रिलेटिवली जो वार्म कंडीशन था वो कम हुआ. इन मैनी एरियाज़ में ये देखा गया कि ये डेवलपमेंट हुआ. किसका डेवलपमेंट हुआ? ग्रास लैंड्स का, बड़ी बड़ी ग्रास का डेवलपमेंट हुआ. ओके, और इसने क्या इंक्रीज़ किया? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शिप. क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स हैं ना, ये सर्वाइव होते हैं या क्यों कह लो डिपेंड है किस पे, ग्रास पे. ग्रास खाते हैं. ठीक है, तो दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलो देम. अब ये इनको फॉलो करने लगे और फूड हैबिट्स जो उनकी थी और जो भी उनका मतलब ग्रो होने का ब्रीडिंग सीजन था उसको वो लोग जानने लगे. इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग. जो पशुपालन होता है ना, जानवर पालने की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हुई. उनको सोचने के लिए ये प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस की वजह से ये प्रोसेस उनके दिमाग में आया. एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ, और खुद ही उनका क्या करें, चराएं, उनको पालें. फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना. ठीक है, जब बड़े बड़े ग्रासेस, मतलब क्या, राइस की ग्रास, ठीक है, वो आपने देखे होंगे, गेहूं के आपने खेत देखे ही होंगे. तो कैसे वो ग्रासेस होते हैं, वो भी ग्रास की कैटेगरी में आए, वो बड़े बड़े ग्रास होते हैं. तो वो क्या होता था, वाइल्ड, मतलब जंगलों में वो वाइल्ड प्लांट होते थे, वाइल्ड क्रॉप्स यू कैन से, या वाइल्ड ग्रासेस. उनको लाके वो अपने एरिया में जहाँ वो रहते थे वहाँ लाके ग्रो करने लगे. एनिमल्स भी उनके पास आने लगे, तो उनके पास एक फूड का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स हो गया, एनिमल भी प्लस आपका ग्रास भी, क्रॉप्स भी. ठीक है, तो उन्होंने कैसे केयर करना है, कैसे एनिमल्स का केयर करना है, ये सारी चीज़ें एक जगह से उनको मतलब गैदरर्स बनाता है. ये चैप्टर भी आपका उसी से चीज़ों से रिलेटेड है. ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. कैसे लोगों ने फार्म मतलब खेती करना शुरू किया और पशुपालन स्टार्ट किया. दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस. ये वो टाइम था जब कुछ ग्रेन क्या होते थे ना, ग्रासेस के फॉर्म में होता था. बताया ना, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, चावल की हो गया, वो नेचुरली ग्रो करते थे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, इस धरा पे या सब कॉन्टिनेंट पे, उपमहाद्वीप पे क्या होता था, अपने आप ये ग्रो करते थे. मैन, वुमेन, चिल्ड्रन इसे कलेक्ट करते थे ग्रेन को, ठीक है, एज फूड, एंड लर्न वेयर दे ग्रो. और ये सीखा, ये जाना कि कहाँ ग्रो होते हैं और कब ये पक जाते हैं. ठीक है, तो ये टाइम टेकन प्रोसेस है, तो उन्हें एक जगह रहना पड़ता था. दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट इन देयर ओन. ये थिंक हुआ उससे, अभी मैंने आपको बताया भी था कि कैसे इसे ग्रो होता है, इसको लोगों ने सीखा खुद से इसको ग्रो करना. इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर. और यही सी वजह से क्या बने, लोग फार्मर बना. ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स. जो पीपल थे ना, वो क्या करते थे, एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते थे. ग्रास जब उगाएंगे तो एनिमल्स आएंगे, तो उन्हें पालते भी थे, उनके लिए फूड भी छोड़ते थे नियर द शेल्टर, अपने शेल्टर के पास. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. ठीक है, डॉग को रखा. लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल. जो जेंटल हो उसे भी पालते थे लोग. टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव. ऐसे एनिमल्स को लोग पालते थे जो उनके कैंप्स के पास है, जहाँ वो रहते थे. ठीक है, दीज एनिमल्स सच एज शिप, गोट, कैटल, ये सारे क्या होते हैं, बहुत मतलब जेंटल होते हैं, उतने आक्रामक नहीं होते हैं. जैसे अब आप अगर सांड को पाल लोगे तो जाहिर सी बात है वो कभी भी गुस्से में पटक देगा. सांप को पाल लोगे तो पॉइजनस होता है. ठीक है, कोई फ़ायदा है नहीं. सो एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. और ज़्यादातर ये सारे ग्रास ही खाते थे. ठीक है, ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल. इवन इन जानवरों को ये जो लोग थे उस समय के, वो प्रोटेक्ट भी करते थे. दिस इज़ हाउ दे बिकम अ हर्डर. और इस तरीके से लोग क्या बने, पशुपालक बने, ये हर्डर्स बने. ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा. जैसा कि मैंने आप लोग को ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया है, बताया है, फिर से देख लेना
कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो कैसा लगा बता देना, और प्लीज़ शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करते रहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। एनीवेज यहाँ पे 2 पिक्चर्स आप देख लो, एक है जो कि ये वाइल्ड पिग का तिथ है और ये एक पाले हुए पिग का तिथ है। आप अंतर देख सकते हो डोमेस्टिकेशन में। डोमेस्टिकेशन में केवल जानवरों को पालना ही नहीं होता है, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं ना और एनिमल्स, इन दोनों का डोमेस्टिकेशन करने को डोमेस्टिकेशन मतलब जिसको कि आप पशुपालन जानते हो वो ऐसा होता था। प्लांट को भी पालना डोमेस्टिकेशन कहते हैं। वाइल्ड प्लांट को ला करके अपने घरों पे लगा दिया, ठीक है, खेती कर ली, तो ये ऐसे डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस था उस वक्त, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। पीपल सेलेक्ट करते थे, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर प्रोन टू डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ ना हो, एकदम सही हो वो प्लांट और एनिमल। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट लार्ज साइज ग्रेन, ठीक है, लार्ज साइज ग्रेन मतलब गेहूँ चावल ऐसे बाले, ठीक है, वीट हैव स्ट्रॉन्ग स्टार्च, जिसकी तना आप कभी भी गेहूं को तोड़ के देखना, उसके जो तने होते हैं ना स्टार्च, वो काफ़ी मजबूत होते हैं। कैपेबल ऑफ वियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, ठीक है, सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट एंड प्रिजर्व इन शोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट एंड सीड विल हैव द सेम क्वालिटीज़ भी देते थे कि हाँ उन प्लांट्स की सेम क्वालिटीज़ होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह से ग्रासेस लेते थे। ओके, सो ये छोटी सी बात है, इसमें रीड कर लेना। और ये जो बड़ी बात थी कि कितना बड़ा डिफरेंस है वाइल्ड और जो घरेलू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या प्लांट को कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा रीडिंग करना चाहूँगी मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट took place in many part of the world. It began about 12,000 year ago. Okay, virtually all the plant and animal produce that we use as food today is the result of domestication. What is the result of domestication? जो आज प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम फूड की तरह ले रहे हैं, यही क्या है? रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन है। अगर गाय जो दूध आपके यहाँ घर पे आ रहा है वो गाय नहीं पालेगा तो आपको दूध कहाँ से देगा, है ना। सो सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। ओके, वीट एंड बार्ले थे, इनके एविडेंस मिले थे। आप लोग को जब मैं डिटेल वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह में आप लोगों ने देखा ही है कैसे ग्रेनरीज मिलती है बड़ी बड़ी, और अनाज के साक्ष्य मिलते हैं, पॉट में रखे रहते हैं अनाज। और मेहगढ़ के जो जितने भी ग्रेवरी मतलब क्या कहते हैं उसे, जिसमें बॉडीज़ जो दफनाई गई थी, ओके, ग्रेवयार्ड में, उसमें भी बॉडीज़ के साथ रखे हुए थे अनाज वगैरह, तो साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले। ओके, द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शिप एंड गोट। शिप एंड गोट को भी दफनाया जाता था। आगे देखोगे आप लोग बहुत सी चीज़ें हैं। अ न्यू वे ऑफ लिविंग। If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. Obvious सी बात है, this may be for several days, weeks, months, and in some cases years. Okay, when people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds. तो उनको देखने के लिए ना मतलब दिन भी बीत सकते थे, कई दिनों में हो जाए, हफ्ते में, महीने लग सकते हैं, इवन साल भी लग सकते हैं। तो उन्होंने प्लांट ग्रो करना शुरू किया। इसका मतलब कि उनको उस जगह पे उतने समय के लिए, लॉन्ग समय के लिए रहना पड़ता था उसी प्लांट के पास, उसमें पानी डालने के लिए, उसमें कचरा लगे उस या वीडिंग हो जाए, वो जो प्लांट्स अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं उनको निकालने के लिए, एनिमल्स को भगाने के लिए कि अनाज ना ख़राब कर दें। जब तक कि अनाज पक नहीं जाता था तब तक उसका ख्याल वो लोग रखते थे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और ग्रेन को अच्छे से यूज़ करते थे केयरफुली। ये आप देख सकते हैं, पिक्चर के थ्रू आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उस वक्त ग्रेन्स को यूज़ किया जाता था एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट। ओके, क्योंकि उस वक्त बाटर सिस्टम चलता था, सामान देते थे, वो जितना सामान का वेट रहता था उसके सामान में अनाज लेते थे, अनाज देते थे, ठीक है। As grain had to be stored for food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots and wove basket or dug it pits into the ground. Okay, ground में भी रखते थे, pots में भी रखते थे, और बहुत सी चीज़ें बना के उसमें रखते थे. Storing animals. Animals multiply naturally. Beside, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Okay, animal is also a store of food. Okay, for them. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, नोटिस करोगे, नंबर ऑफ़ ब्लू स्क्वायर मैप में जाके देखिएगा, वहाँ पे सभी साइट को उत्खननों ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने ये वहाँ से एविडेंस पाया है अर्ली फार्मर और हर्डर्स का। यहाँ से क्या फाइंड होता है, मतलब दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द नॉर्थ वेस्ट में जब आप देखोगे, ठीक है, ऊपर से पश्चिम की तरफ, इन द प्रेजेंट डे जो कि कश्मीर कहलाता है, इन ईस्ट एंड साउथ एज वेल ऑफ इंडिया, टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। साइंटिस्ट ने एविडेंस को स्टडी किया ये जानने के लिए कि क्या ये साइट सच में फार्मर्स और चरवाहों का ये जगह था
तो उन्होंने जो बोन्स पाए, एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के जो बोन्स पाए, उनके आधार पर उन्होंने ये कहा। और आप कालीबंगन में जो कि राजस्थान में है ये साइट, यहाँ पे भी पाया गया, यहाँ पे कैमल का बोन पाया गया, क्योंकि राजस्थान में कैमल्स मोस्टली होंगे। ओके, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। ठीक है, चाहे पर्पजली उन्हें जलाया गया हो या अपने आप जल गया हो, मगर यहाँ पे जले हुए अनाजों के भी साक्ष्य पाए गए हैं। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. They can also identify the bones of the different animal. Okay, archaeologists have draw a pit house. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today, several thousand years later. At the same time, tools of Paleolithic types continued. At the same time, tools of Paleolithic types continued to be made and used. And remember, some tools were also made of bone. ओके, सो देखिए यहाँ से जो टूल्स पाए गए थे ना, कई सारे साइड से टूल्स पाए गए जो कि पत्थरों के होते थे, क्योंकि सब में नियोलिथिक, लेथिक मतलब ही होता है ना स्टोन। ओके, तो इस समय जो टूल्स पाए गए थे, घर जहाँ घर बने हैं, ठीक है, वहाँ से जो टूल्स पाए गए हैं वो डिफरेंट थे पैलेलियोथिक से। ये कुछ कटिंग, इनके एजेस जो थे वो शार्प होते थे, जिससे कि वो कुछ भी चॉप कर सकें, है ना, कट कर सकें, जो खीलदार होते थे, और ग्रेन्स को भी पॉलिश करते थे, जो कि कई सालों बाद भी इसका यूज़ ऐसा होता था। और उस समय में भी पैलेलियोथिक के जो टाइप्स के जो टूल्स थे उनको यूज़ करना लोगों ने छोड़ा नहीं था, उसे भी यूज़ करते थे, और नए एडवांस भी टूल्स को यूज़ करते थे जिसको लोग ईजिली कैरी कर सके। और सम टूल्स जो होते थे ना वो बोन्स के भी बने होते थे। मैनी काइंड ऑफ earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, and lentils that now became an important part of the diet. Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials, for example cotton, that could now be grown. ओके, तो जो अर्थन पॉट्स भी मिली है जिसको डेकोरेटिव होते थे, जिनको स्टोर करने के लिए, सामान रखने के लिए, ग्रेन्स रखने के लिए यूज़ करते थे, और कुछ लोग इसको खाना भी इसमें बना लिया करते थे, जैसे कि कोई ग्रेन हो गया, जैसे कि राइस, वीट, लेंटिल्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया था डाइट का। ठीक है, बिसाइड इसके अलावा लोगों ने क्या किया, कपड़े सिलना शुरू किया यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, जैसे कि कॉटन, जिसको आज की डेट में ग्रो किया जाता है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या हर चीज़ जगह पे चीज़ें चेंज होती है एक ही बार में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो कोई चीज़ तो चेंज की नहीं जा सकती है। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, एंड एल्सवेयर पीपल adopted फार्मिंग एंड हर्डिंग slowly over several thousand years. Beside, in some cases people tried to combine these activities doing different things during season. So आगे बढ़ते हैं, और इम्पॉर्टेंट इसमें ये है क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेगढ़। सो क्या है मेगढ़ में, देखते हैं। दिस साइट इज़ लोकेटेड in the fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. Meghar was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. Okay, ये जो साइट है ये आपका फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास, जो कि आपका ईरान में है, इंपॉर्टेंट रूट है वहाँ का, उसी के ईरान में ही ये पड़ेगा, उसी में है। ठीक है, जो मेगढ़ है वो प्रोबेबली एक ऐसा प्लेस था जो कि जहाँ पे पीपल ने बार्ले ग्रो करना, वीट ग्रो करना, और जानवरों को पशुपालन भी किया था। ठीक है, पहले सबसे यहीं पे शुरुआत हुआ था, इन दिस एरिया, माना गया ऐसा। एविडेंस जो भी कार्बन डेटिंग की वजह से इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, इसको एक अर्लीस्ट विलेज भी माना गया दैट वी नो अबाउट। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स भी पाए गए, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर एंड पिग, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट वर फाउंड। सो मेगढ़ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ओके, क्योंकि यहाँ सबसे पहली बार इसी एरिया में गोट, शिप और बार्ले और वीट के एविडेंस मिले हैं, और एक विलेज के रूप में इसको जाना गया। और क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट, आगे देखते हैं। पिक्चर को ध्यान से देखिए, इसको एक स्क्वायर को 4 और बॉक्स में बांटे गए हैं, कुछ सामान सा दिख रहा है हमें। ठीक है, ये हाउस है इन मेगढ़। ओके, दिस इज़ व्हाट अ हाउस इन मेगढ़ मे हैव लुक लाइक। इन व्हाट वे इट इज़ दिस हाउस सिमिलर टू वन ऑफ इन विच यू लिव? सो यहाँ दिखा रहा है कि आपके हाउस में भी देखिए स्टोर हाउस होता है, लोग रहने का घर होता है, तो इसी तरह सिमिलर ये बना है। ठीक है, अदर फाइंड्स एट मेगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ
स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। यहाँ पे जो हमें मिले हैं मेगढ़ में, ये क्या क्या उसमें और मिला है, स्क्वायर में या तो रेक्टेंगुलर में हाउसेस हुआ करती थी। हर हाउस में 4 और मोर कंपार्टमेंट्स बनते थे, सम ऑफ विच में हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, और उसमें से कुछ को स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ देखो बोन्स और 2 छोटे छोटे डिफरेंट बोन्स हमें दिख रहे हैं। ये 2 डिफरेंट बोन्स क्या है, अब बोरियल फ्रॉम मेगढ़, यहाँ पे जो ये कब्र मिली है एक, ठीक है, दफनाया गया है, मेगढ़ का है ये। कैन यू आइडेंटिफाई दिस स्केलेटन्स ऑफ द गोट, ऑब्वियस सी बात है, नीचे आपको गोट्स के 2 आराम से यहाँ पे साक्ष्य दिख रहे हैं। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन the belief that there is some form of life after death. Burials is one such arrangement. Several burial sites have been found at Meghar. In one instance, the dead person was buried with goat, which were probably meant serve as food in the next world. Okay, so ऐसी मान्यता थी कि जो अरेंजमेंट करते थे मरे हुए इंसान के लिए, कि माना था कि उसके मरने के बाद भी लाइफ जिंदा हो सकता है, वो उसकी कुछ लाइफ हो के, तो उनके लिए गोट और खाने वगैरह रख के उन्हें दफन करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मेगढ़ के, और इस चैप्टर में आई होप आप लोग को हंटर गैदरर डोमेस्टिकेशन जैसे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और मेगढ़ जैसे नगर या विलेज के बारे में आप पता चला होगा। अगर नहीं समझ में आए, एक बार रीडिंग करिएगा, वीडियो को देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। नियोलिथिक साइट है टर्की में, अपने एटलस में देख लीजिएगा क्या है यहाँ के बारे में। मेसोलिथिक पीरियड बताया है, बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन बताया है 12,000 साल पहले, बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेगढ़ आज से 8,000 साल पहले, ठीक है। तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। द बिगनिंग ऑफ नियोलिथिक 10,000 साल पहले। सो इन सभी चीज़ों को कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। एक बार एक्सरसाइज को ज़रूर देखिएगा और ग्रुप में पूछिएगा। आप लोग को लास्ट जब 4 चैप्टर्स अपलोड हो जाएंगे तब आप लोग को पूरा क्वेश्चन सेट मिलेगा। सो एंजॉय रीडिंग एंड लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मस्ट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।